एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ढेर सारी अपडेट्स लेकर के आई हूँ और ये सारी अपडेट्स खुद एस सर ने दिए हैं 17 मई को 11:30 बजे वेबिनार में। तो पूरी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा आज का अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले की वीडियो में बताया था कि 2020 के जो पेंडिंग फाउंडर्स हैं उनकी आईडी सिस्टम से डिलीट नहीं होगी। अब डिलीट नहीं होगी इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि फाउंडर्स को सिस्टम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आईडी तो उनकी रहेगी, लेकिन जो फाउंडर्स हैं 2020 के, अगर वो पेंडिंग मोड पे हैं, अब तक एक्टिवेट नहीं करवाया है, तो उन्हें ऑन पैसिव से जाना पड़ेगा। तो एस सर ने वेबिनार में ये अपडेट देते हुए बताया कि 2020 31 दिसंबर 2020 तक के जो भी पेंडिंग फाउंडर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कराई है, उनके पास 31 मई 2021 तक का ही मौका है, 21 तक का ही टाइम है। आप 31 मई से पहले पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लीजिए, वरना आपको सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा। और एक बात उन्होंने बताई लीडर्स के लिए कि तो उन्होंने लीडर्स को बताया और ये बात उन्होंने साफ तौर पर बताई कि इसे पब्लिक नहीं करना है। अगर कोई 2021 में फाउंडर बना है और अगर आप उनकी आईडीज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप 2021 के फाउंडर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि 2020 के जो पेंडिंग फाउंडर्स हैं जो कि अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं करवाना चाहते हैं, अगर वो ऑन पैसिव से जुड़े हुए नहीं रहना चाहते हैं, तो आप उनकी जो आईडी है वो 2021 यानी कि जनवरी 2021 से लगे हुए जो लोग हैं, जो फाउंडर्स बने हुए हैं, उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप उन्हें कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो माई टीम में जाकर वहां आप पेंडिंग फाउंडर्स में जाकर फिल्टर करेंगे तो राइट साइड के कॉर्नर में आपको ट्रांसफर का बटन मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करने पर न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। तो जिस किसी को भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं 2021 वालों को, आप उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पर डालिए और कैप्चा जो है उसे फिल कर दीजिए। और जिनका ईमेल आईडी आपने डाला है, जो भी नए फाउंडर्स को आप दे रहे हैं पुराने वालों की आईडी, उनके ईमेल पर एक आईडी और पासवर्ड चला जाएगा और उनके नाम पर जो आईडी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एस सर ने ये मौका दिया है। तो 2020 वाले जो पेंडिंग फाउंडर्स हैं उनके लिए ये आखिरी मौका होगा 31 मई तक। उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी आईडीज उनके हाथ से चली जाएगी और 2021 वालों को मिल जाएगी। और ये चीज जो है सिर्फ जो ऑलरेडी फाउंडर्स बने हुए हैं उनके लिए ही है, अगर बाद में कोई आता है तो उनके लिए ये नहीं है। अब बात आती है हमारे सेकेंड अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ई बुक आने वाला है और माइकल सर जो है इसमें हेल्प कर रहे हैं ई बुक को लाने में। ई बुक जो है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों, अगर हम किसी नए फाउंडर को समझाना चाहते हैं ऑन पैसिव के प्लान के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में, तो आप जो है उसकी कंप्लीट डिटेल्स ई बुक के थ्रू उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं तो उन्हें ई बुक के थ्रू भेज सकते हैं और समझा सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड बड़े अपडेट की तरफ। दोस्तों, रिफंड का प्रॉब्लम जो है वो कई लोगों को आ रहा है। बहुत से लोग रिफंड लेना चाहते हैं पर रिफंड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी एस सर ने बताया कि न्यू पेमेंट मेथड को ऐड किया जाएगा जिससे कि रिफंड लेने में किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी ऑन पैसिव के गो फाउंडर रिफंड लेना चाहते हैं उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा रही है, न्यू पेमेंट मेथड को लाया जा रहा है। और एक बात दोस्तों, इंडियन पेमेंट गेटवे नहीं आएगा, लेकिन पर एक जो है ग्लोबल वॉलेट आएगा जिसके थ्रू हम अपने जितने भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और जब हमारा नया ग्लोबल वॉलेट आ जाएगा उसके बाद ही ओ वॉलेट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें एक ग्लोबल वॉलेट मिलने वाला है। अब बात आती है हमारे थर्ड बड़े अपडेट की तरफ। दोस्तों,
तो ओ वॉलेट, ओ लीड, ओ काउंटिंग पे बहुत ही जल्द हमें ढेर सारी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। और जो पुराने प्रोडक्ट्स है जैसे ओ स्टाफ, ओ मेल, ये कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं रिलीज होने के लिए। सारा कुछ प्रोसेस इसमें हो चुका है। बस दिक्कत ये आ रही है कि लॉकडाउन की वजह से इतना जो कोरोना इतना फैल रहा है उसकी वजह से कोई भी स्टाफ ऑफिस नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें रिलीज नहीं कर पा रहे हैं सर। लेकिन ये जो ओ स्टाफ है और ओ मेल है ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं रिलीज होने के लिए। अब बात आती है उनकी दोस्तों जो फ्री ट्रायल में जो भी लोग आएंगे फ्री ट्रायल के लिए, तो एस सर ने बताया कि जो फ्री ट्रायल में जितने भी यूजर्स आएंगे वो एज अ गेस्ट होंगे। और अब बात आती है ई कॉमर्स को लेकर के, ओ कॉमर्स जो है वो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे यूज हो रहा है दोस्तों। तो ओ कॉमर्स से ही हमारा भी जो इनकम है वो जनरेट होने वाला है। यही जो वेबसाइट है इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और हमें मिलेगा इन फ्यूचर। अब बात आती है नेक्स्ट बड़े अपडेट की तरफ दोस्तों की, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा न्यू गो फाउंडर का वेबसाइट आने वाला था। और जो गो फाउंडर का अभी का वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो onpassive.com में रेप्लिकेबल हो जाएगा। वहीं से हमारे जो कस्टमर आएंगे वो हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये भी काम बहुत जल्द होने वाला है। और जो न्यू वेबसाइट है वो भी रेडी हो चुका था, आने वाला ही था, बट लीड मैनेजर ने मना कर दिया क्योंकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, कुछ उसमें सिक्योरिटी फीचर्स डालने थे। और जो सिक्योरिटी फीचर होने वाला है वो भी बहुत ही कमाल का होगा दोस्तों। जब भी हम अपने आईडी पे लॉगिन करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, एक ओटीपी जनरेट होगा जिसके थ्रू हम लॉगिन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सिक्योरिटी के बहुत से एडवांस फीचर इसमें आ रहे हैं। और एस सर ने बताया कि 2 वीक में ये पूरा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि काम नहीं चल रहा है ऑन पैसिव में, अभी सब कुछ बंद है, ऑन पैसिव को अभी लॉन्च होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, काम चल रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज है ऑन पैसिव के वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो सारे अपने काम में लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सब कुछ होने में टाइम लगेगा। और ये भी उन्होंने बताया कि सॉफ्ट लॉन्च का जो प्रोसेस है वो 3 महीने तक ही चलने वाला है। इन 3 महीनों में ही सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस होगा। और एक बात उन्होंने बताई गो फाउंडर के टारगेट को लेकर के कि गो फाउंडर बनने का भी टारगेट एक सेट किया गया है। और ये जो टारगेट है ये फाउंडर्स को नहीं बताया जाएगा, ये लीगल टीम डिसाइड करने वाली है कि फाउंडर्स बनने की लिमिट क्या होगी। और जब भी जो सीट्स है वो खत्म हो जाएगी, एक लिमिटेड सीट जो हमारी है इसमें तय ऑन पैसिव में वो खत्म हो जाएगी, तब लीगल टीम जो है कभी भी उसे डिसाइड करेगी कि कब खत्म करनी है, क्या करनी है। ये सारा कुछ लीगल टीम संभाल रही है। तो जब भी ऐसा होगा कि अब सब खत्म हो रहा है ऑन पैसिव में, अब गो फाउंडर नहीं आने वाले हैं, तो वो ऑन पैसिव के गो फाउंडर बनना बंद करवा देगी। तो ये सारा कुछ जो है वो लीगल टीम ही डिसाइड करेगी। और ये बात भी सच है कि गो फाउंडर में जो फाउंडर्स है ऑन पैसिव में जो फाउंडर्स है उनके बनने की भी एक टारगेट सेट है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारी अपडेट्स मिल गई होंगी। तो जो भी 2020 तक के फाउंडर्स हैं वो 31 मई से पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लें, वरना आपकी जो आईडी है वो 2021 के फाउंडर्स को मिल जाएगी। और जिस किसी को भी रिफंड के प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनके लिए नया पेमेंट मेथड भी आ रहा है, तो अब उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इंडियन पेमेंट गेटवे का भी सोल्यूशन हो रहा है। तो आई होप आपको आज का ये अपडेट अच्छा लगा हो और अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।